3, 2, 1, go। भाई सोलर पैनल का तो देख कितना सारा डिसएडवांटेज आ रहा है। क्लीनिंग, वॉशिंग, वायर भी रस्ट हो रहे हैं अब तो 6 मंथ के बाद। हाँ भाई, सही बोल रहा है तू। भाई याद है तेरे को 2 महीने पहले सर ने पढ़ा रहे थे हम लोग को जनरेटर के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में, तो हम कुछ बनाने का सोच रहे थे, कुछ कर रहे थे। क्या नाम था उसका? जी ट्री ना, वही ना जो लो स्पेस कंज्यूम करता है। हाँ, और नॉइज फ्री भी है। हाँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशांत प्रसाद एंड माई सेल्फ रुद्र शुक्ला। वी आर फाउंडर ऑफ शुक्ला एनर्जी सॉल्यूशन। जैसे कि आपको पता है, आज के टाइम पे सबसे बड़ी तकलीफ आ रही है एनर्जी जनरेशन को लेके आ रही है। अगर मार्केट में जो एनर्जी है या तो बहुत एक्सपेंसिव है या तो नेचर को हार्म कर रही है। जैसे कि अब छोटे मिडिल क्लास लोग हैं, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे एनर्जी को, क्योंकि जो एनर्जी खरीद रहे हैं तो वो इतनी एक्सपेंसिव हो जा रही है और रिक्वायरमेंट भी जितनी फुलफिल नहीं हो पा रही है, उनको आउटपुट भी उतना नहीं मिल पा रहा है, और फिर वो स्पेस भी ले रही है, फिर उसकी डिमांड भी ऐसी हो रही है कि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो ख़राब हो जा रही है। तो हम सॉल्यूशन लाए हैं जी ट्री। जी ट्री एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको कम समय में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा कंपेयर टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन। जी ट्री का स्ट्रक्चर की बात करें तो जी ट्री एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। अभी इसमें कैसा होता है जी ट्री में कि आप एक जनरेटर रहेगा, 10 जनरेटर रहेंगे, 15 जनरेटर रहेगा, आपके ऊपर है, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो आप ज़्यादा जनरेटर लगा सकते हो, अगर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है तो आप कम जनरेटर लगा सकते हो। अभी बात करें तो एक जो किलोवाट का सोलर पैनल होता है आपका पर डे 4 यूनिट पैदा करता है, और वही जो हमारा एक जनरेटर है वो पर डे 5 यूनिट पैदा करता है। और ऐसे ही एक जी ट्री में 10 कस्टमाइजेबल, जैसे हम 10 लगा रहे हैं तो पर डे का 50 यूनिट जनरेट होता है, और जो एवरेज हाउस होल्ड होता है उसको मिनिमम 8 यूनिट पर डे का कंजप्शन होता है। तो जो बाकी का आपका जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको सेव भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, तो इससे आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, और साथ में आपका जो रेगुलर काम भी है, जो अपना हाउस होल्ड काम होता है एनर्जी का, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बात करें जी ट्री की फंडामेंटल्स की कितना स्ट्रांग है, तो जी ट्री की जो मार्केट अपॉर्चुनिटी ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो तीनों साइड से कोस्टल रीजन से भरा हुआ है। बात करें तो हमारा जो भारत का जो नक्शा है उसमें 6100 किलोमीटर का कोस्टल रीजन आता है, जो हमारा जी ट्री वहाँ पे लग ही सकता है। अब मैं कोस्टल रीजन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो विंड फ्लो है वो 24/7 मैं मान सकता हूँ कि कोस्टल रीजन में आता है, और बाकी के रीजन में उतना विंड फ्लो नहीं आता है पर उतना नहीं आता है। तो जो हम दावा करते हैं आपको एनर्जी जनरेशन की, वो कोस्टल रीजन में आपको 100% हम एफिशिएंसी दे सकते हैं। बाकी जो आपका दूसरा रीजन आता है उसमें हमारा एफिशिएंसी कम हो सकता है, लेकिन कंपेरेटिव टू सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, जो विंड मिल है उससे हमारा एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा ही होगा, एनर्जी जो जनरेशन होगा वो ज़्यादा ही होगा। इसके शेप की बात करें तो इतना अट्रैक्टिव रहेगा, इतना ट्री के शेप में रहेगा कि आप इसको इवन कंपनीज के ऊपर और मॉल्स के ऊपर, घरों के टेरेस के ऊपर कहीं पे भी लगा सकते हो। हाँ, और इतना ये अलग यूनिक रहेगा कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा। और अभी बात करें तो इसकी जो साइज़ की, तो ये 12 से लेके 18 फीट के बीच में ही आएगा, और ये विड्थ में 6 से लेके 8 फीट के रहेगा। अभी ये इतना कस्टमाइजेबल है कि अगर आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, कि अगर आपको कम जनरेशन चाहिए तो कम कॉस्टिंग में भी आपका हो जाएगा, अगर ज़्यादा जनरेशन चाहिए आपको ज़्यादा कॉस्टिंग में ही हो जाएगा, फुल्ली कस्टमाइजेबल रहेगा। और ये स्पेस इतना कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि आपके छत पर भी लग जाएगा, तो आपको जो छत का एरिया मिलता है, टेरेस का मिलता है, वो भी मिल जाएगा आपको। और रही बात इसकी सर्विस की, तो इसमें बहुत ही कम सर्विस रहेगा, आपको मिनिमम 4 से 5 साल तक तो सर्विस को नेग्लेक्ट ही करना पड़ेगा, 0 मेंटेनेंस रहेगा। और 5 साल के बाद अगर आपको मेंटेनेंस चार्ज आता भी है तो ऑयलिंग आएगा, रुब्रिकेशन आएगा, यही सब आएगा। और इसमें रिप्लेसमेंट होगा, कस्टमाइजेबल होगा, हर प्रोडक्ट को आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको बड़े इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई चीज़ को चेंज करने के लिए। इसकी लाइफ स्पैन बात करें हम लोग तो 15 ईयर की हम मिनिमम लाइफ स्पैन प्रिडिक्ट कर रहे हैं, 15 ईयर मिनिमम। अगर बाद में कुछ आता भी है आपको तो बेसिकली वो अगर कुछ टूट जाता है, जैसे कि उसका एरोफॉल जो हमारा होता है जी ट्री में, हमारा एक एरोफॉल आएगा, अगर वो टूट भी जाता है तो आप हमको कांटेक्ट करके, हमारी कंपनी में कांटेक्ट करके आप उसको लेके आप खुद से भी लगा सकते हो, आपको उसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करें हमारे बिजनेस मॉडल की, तो अभी हम करेंटली
जी बना रहे हैं और उसको सेल करके उसके जो मार्जिन होते हैं उससे हम और जी बना रहे हैं और उससे बना के हम एक मार्केट में कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। और इन फ्यूचर हम लोग सोच रहे हैं कि उसको एक जैसे विंड फार्म होता है वैसे ही जी फार्म बनाएंगे, उससे बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे जो हम कंपनी को सेल कर सकते हैं और इससे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी और मार्केट में तुम इलेक्ट्रिसिटी सेल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी जीरो आती है। तो कंपेरेटिवली ये नॉइज पोल्यूशन भी नहीं करता है। जो हमारा विंड मिल होता है वो 2 dB या 3 dB 4 dB तक का नॉइज पोल्यूशन करता है और उसके आसपास आप कोई भी चीज़ नहीं बना सकते हो, जैसे घर नहीं बना सकते हो, कुछ नहीं बना सकते हो और वो बर्ड्स को भी हार्म करता है, नॉइज पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करता है। इवन एरिया में आप वो पूरा एरिया खाली होता है, लेकिन अगर आप हमारा जी लगाते हो आप तो आपका वो जो दूसरा एरिया होता है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो कोई भी काम के लिए, आप दूसरा काम भी कर सकते हो साथ में। सो नवरत्ना वालों ने भी हमें ग्रांट दी है प्रोटोटाइप बनाने के लिए। सो आर कॉम्पिटिटर इज सुजलोन एनर्जी है, जी रिन्यूएबल एनर्जी है, आइनॉक्स रिन्यूएबल एनर्जी है। इन फ्यूचर वो हमारे इनडायरेक्टली कॉम्पिटिटर बन सकते हैं बिकॉज उनका मार्केट बहुत बड़ा है। प्लस आपको को लोगों को लगता होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेगा। सो जो फ्लैट वाइज है लाइक जिसका फ्लैट फर्स्ट फ्लोर के जिसके ऊपर सेकंड फ्लोर है तो हम उसका भी अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर में कितना करेगा, सेकंड फ्लोर में कितना करेगा, 10 फ्लोर में कितना करेगा। सो ये बेसिक फंडामेंटल जो है जो लाइक फ्लैट में किसी के गैलरी में लगाना है वो सब कैलकुलेशन अभी चल रहा है। इन फ्यूचर हम लोग पुअर एंड पुअर प्लेसेस के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि जो लोग पुअर होते हैं जी सो वो लोग सोलर नहीं अफोर्ड कर सकते। सो उनके लिए हम लोग एक जी बना रहे कि वो लोग अपने छत के ऊपर एक छोटी सी जी लगा दे, कैरोलीफ लगा दे, तो वो उन लोगों की भी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। एक जी हमारी आएगी 1,30,000 में, उसका GST, मार्केटिंग कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट, रिटेल कॉस्ट करके हमारी इन मार्केट सेलिंग प्राइस आएगी 1,90,000 रुपीज़। सो पर GST अप्रोक्सीमेबल 1,90,000 में पहला वेरिएंट आएगा। हम सेकेंड एंड थर्ड वेरिएंट इन फ्यूचर निकालने वाले हैं। एंड our vision is route of greener energy with G3. So our ask is 10 lakh rupees for 20% equity. Thank you so much. क्या बोलता है, लगा देते हैं ना? हाँ भाई यही लगाते हैं। कट।